आखिरकार दोस्तों, जो काम नहीं होना था वो फिर से हो गया, क्योंकि केकेआर के खिलाफ सीएसके की मुश्किलें अब जारी हो गई। धोनी की टीम ने अपने ही घरेलू मैदान पर अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया है। दरअसल दोस्तों, रात को 8:49 था जब MS धोनी 16वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग के 75 रन के 8 विकेट के स्कोर पर आउट हुए। तो चेपक में असाधारण दृश्य देखने को मिले। स्टेडियम के पार सीएसके के कुछ प्रशंसकों ने धीरे धीरे करके बाहर निकलने के लिए गेट की ओर चल पड़े, क्योंकि हवा में एक गगनभेदी सन्नाटा छाया हुआ था। चेन्नई सुपर किंग के लिए ये ऐसा ही सीजन रहा है जहां हर मैच में, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी हो, वो हर तरह से एक पुरानी टीम की तरह देखते, जिसे विपक्ष की टीम में बिना किसी परेशान के हरा सकती है। दरअसल दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दिल्ली कैपिटल्स के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की बारी थी कि वो अपने घरेलू मैदान पर एक और हार का सामना करे, क्योंकि चेन्नई की टीम 103 रन 9 विकेट के स्कोर पर आउट हो गई, जो घरेलू मैदान पर उनका अब तक का सबसे कम स्कोर था, जिसे चेन्नई ने 8 विकेट और 59 गेंदों शेष रहते ही आसानी से हासिल कर लिया। दोस्तों, चेन्नई के सभी बल्लेबाजों के वापस लौटने के बाद कैमरा में मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग की ओर मुड़ गए, जिनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। 2019 तक लगातार प्लेऑफ में जगह बनाने वाली टीम के लिए वो 2020 में, 2022 में और 2024 में शीर्ष 4 में जगह बनाने से चूक गए, और ऐसा लगता है कि 2025 भी उसी दिशा में जा रहा है। जब मई आएगा तो संभावना ये होगा कि उनका अभियान लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सीएस के लिए ये सब कैसे हुआ। 2020 में कोविड के कारण उनका अभियान बर्बाद हो गया था। 2022 में धोनी से रविंद्र जडेजा के आने से सब कुछ बदल गया। 2024 में यह रन रेट पर निर्भर था। लेकिन दोस्तों, इसी सीजन में संघर्ष एक बड़ी नीलामी के बाद हुआ है, जहां उन्हें एक ऐसी टीम बनानी थी जो 3 साल के चक्र में उनकी सेवा कर सके, 6 मैच में से सिर्फ एक जीत के साथ, जिसने उन्हें पहली बार लगातार 3 घरेलू हार का सामना करना भी पड़ा। ये कहना सुरक्षित है कि सीएसके पूरी तरह से असमंजस है। ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होने के बाद धोनी को टीम की कमान सौंपने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक ऐसी टीम जो अपने क्रिकेट के अंदाज से मनोरंजन करती थी, अब एक ऐसी टीम लगती है जिसे दिखना एक वफादार प्रशासन के लिए भी तनावपूर्ण है। सीएसके अब आधुनिक T20 मानकों के हिसाब से एक ऐसी टीम बन गई है जिसे देखना मुश्किल है, जैसा कि उनकी बल्लेबाजी और उनके एक दौरे से ये पता चलता है साफ तौर पर। जब वो 63 गेंदों और 63 मिनट तक बिना बाउंड्री के खेली, जब आदित्य राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो ऐसा लगा कि कोलकाता ने चेन्नई को उसके कंफर्ट जोन में पहुंचा दिया है। आखिरकार दोस्तों, कुल स्कोर का पीछा करना चेन्नई का समस्याग्रस्त क्षेत्र रहा है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीएसके के जो उद्घाटन मैच के लिए इस्तेमाल की गई उसी सतह पर खेलते हुए केकेआर ने अपने कवच की भी सभी कमजोरियों को उजागर कर दिया। ऐसे युग में जहां अधिकांश टीमें तेज शुरुआत देने वाले सलामी बल्लेबाज की ओर मुड़ गई है, जैसा कि धोनी ने स्वीकार किया कि उनके पास कोई भी एक जोड़ी है जिनकी ताकत बाउंड्री लगाने में है। लेकिन दोस्तों, T20 में यह स्कोर करना सबसे मुश्किल चीज़ है। लेकिन चेन्नई के लिए समस्या यह है कि उनकी बल्लेबाजी में पावर हिटर की कमी है। गायकवाड़ के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद वो सचिन रविंद्र और डेवन कनवे पर बहुत अधिक निर्भर है। सबसे पहले तो कनवे, जो कि 14 ओवर में मोइन अली की गेंद पर आउट हो गई, जो कि सीएसके के पूर्व स्पिनर थे, जिन्होंने 1 विकेट मेडन फेंका था। अगले ओवर में रविंद्र उनकी जो गेंद पर लगा
एक बड़ा किनारा रहाणे के हाथ में चला गया, जिससे चेन्नई की शुरुआत खराब रही। थोड़ी किस्मत के साथ चेन्नई ने स्पिनर के लिए काफ़ी मददगार पिच पर बिना किसी नुकसान के पावर प्ले बचा लिया। दोस्तों, आईपीएल में स्कोरिंग का बड़ा हिस्सा शीर्ष क्रम द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मध्यम क्रम ही है जिस पर टीम मंच से महल बनाने के लिए भरोसा करती है। इसी संबंध में सीएसके के पास विकल्प कम है। अगर दोस्तों राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर से उन्हें वापस ट्रैक पर लाने की उम्मीद की जाती तो वो सफल नहीं होते। नंबर 3 और नंबर 4 पर वो अपनी सीमाओं वाले बल्लेबाज हैं और यहाँ निचले क्रम के लिए आधार स्थापित करने के कठिन कार्य का सामना करते हुए वो वास्तव में लंबे समय तक अपने इरादे को बनाए रखने में सक्षम नहीं दिखे। एक बार फिर जब वो लगातार ओवर में आउट हो गए तो बाउंड्री भी गायब हो गई। अश्विनी ने जाडेजा और धोनी से पहले नंबर 6 पर आकर दिखाया कि संशोधन के मामले में वो कितने पीछे है। सीएसके की बल्लेबाजी में केवल गहराई की धारणा है, क्योंकि उनके पास सीमित क्षमता और रेंज वाले बल्लेबाज हैं, जिसका अर्थ ये है कि जब तक शीर्ष अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखाता तब तक लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। सीएसके ने अपनी पारी में कुल मिलाकर 61 डॉट बॉल का सामना किया और केकेआर ने मोइन, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की अपना स्पिन तिकड़ी के साथ सीएसके को कड़ी टक्कर दी, जिसमें उनके तेज गेंदबाजी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तीनों ने अपने संयुक्त 12 ओवर में 34 डॉट बॉलिंग करते हुए केवल 55 रन दिए। स्थानीय खिलाड़ी वरुण से ज़्यादा नारायण ने अपने 3 स्ट्राइक त्रिपाठी, जाडेजा और धोनी के साथ चेन्नई के लिए शाम को मुश्किल बना दिया। कोलकाता ने एक के बाद एक कई विकेट चटकाए, जिसके बाद सीएसके को पहली पारी में ही दीपक हुड्डा को इम्पैक्ट सब के तौर पर लाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। ये सब सीएसके की मुश्किलों को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।